गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक कंप्लीट किए थे? पिछले क्लास में ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट क्लास वी कवर्ड दिस पैराग्राफ, है ना? तो पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो ध्यान में है? गर्ल्स वगैरह से रिलेटेड था, फिर स्कूल लिटरेसी ये सब था, एजुकेशन से रिलेटेड। कुछ याद है या डाइजेस्ट कर गए दिन पार होने के बाद? चलो, आई होप कुछ ना कुछ तो याद होगा ही। मेहनत कर रहे हो तुम लोग बहुत घर पे बैठ के, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे कि एजुकेशन जो है वो किस तरह इफेक्टिव रोल प्ले करता है। एक पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअली जो वो डेवलप होता है, बिल्डअप होता है कैरेक्टर उसका, उस पर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना कि कुछ डाटाज वगैरह हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह भारत में एजुकेशन का जो ग्रोथ है हुआ, उस पर एक्सपेंडिचर कितना रहा, गवर्नमेंट उस पर खर्च कितना की है। ठीक है, तो ये सब देखेंगे। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था उस पर एजुकेशन के लिए 151 करोड़ दिया गया था रुपीज। कितना? 3766.90 करोड़ इन द 11th प्लान। ठीक है, तो फर्स्ट बार जो दिया गया था, ठीक है, फर्स्ट प्लान जो एजुकेशन के लिए हुआ था, जो 11th 5 ईयर प्लान था, ठीक है, 11th 5 ईयर प्लान, तो उसमें इतना बजट को यूज किया गया था। मतलब बजट का जो पेपर तय होता है उस बजट पेपर पे हम लोग एजुकेशन के लिए कितना रुपए दिए थे? 3766.90 करोड़ इन द 11th प्लान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने का, अगर याद रखते हो तो वेरी गुड, कहीं किसी से डिबेट में काम आ गया, वैसे कोई वैसा खास पॉइंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सालों साल चेंज होता रहता, तो करेंट पिछले बजट में कितना एलोकेट किया गया वो याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64% इन 1951-1952, मतलब वो एक साल जो था 1951-1952 वाला में, ठीक है, उस समय जीडीपी का कितना खर्च हुआ था? जीडीपी के कंपैरिजन में 0.64% टू 3.0% इन 2015-16 and has remained stagnant around 3% from past few years। तो ये क्या बता रहा है कि जो बजट हम लोगों का पेश होता है ना, बजट, ठीक है, तो बजट में क्या होता है कि एलोकेट किया जाता है हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक सेक्शन के लिए, ठीक है, पैसा एलोकेट किया जाता है। तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए पैसा एलोकेट किया जाता है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी पैसा एलोकेट किया जाता है। इनफैक्ट कि एजुकेशन पे कितना खर्च होगा। ठीक है, तो वो जो एलोकेशन हम लोग रीड करते हैं बजट में कि किस डिपार्टमेंट को कितना दिया गया है, वी कंपेयर इट जीडीपी का कितना परसेंट दिया गया है। ठीक है, तो वही यहां पर इंडिकेट कर रहा, ठीक है, वही यहां पे इंडिकेट कर रहा कि जो जीडीपी का पहले 0.64% था 1951 to 52, और इस तरह करते करते ये 3.0% तक बढ़ा 2015-16 तक, एंड हैज रिमेन्ड स्टेगनेंट अराउंड 3%। और उसके बाद पिछले कुछ सालों से जितना बजट पास हो रहा है लगभग में, ठीक है, हर एक में 3% के आसपास, 3% ऑफ जीडीपी जो एक्सपेंडिचर है वो एजुकेशन के लिए एलोकेट कर दिया जा रहा। द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेटेड इन द बजट, एज एस्टिमेटेड इन द बजट डॉक्यूमेंट ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज डिक्लाइंड। ठीक है, फिर क्या हुआ है कि पिछले समय से कुछ 3% तक पहले बना हुआ रहा कुछ साल तक, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़ा डिक्लाइन हुआ। तो डिक्लाइन होने के बाद क्या हुआ, एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज डिक्लाइन टू 2.7%। ठीक है, 2.7% पे मीन्स 0.3% का डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, डिक्लाइनेशन हुआ है इन 2017-18 का बजट में 2.7% ऑफ जीडीपी एजुकेशन के लिए एलोकेट किया गया। ठीक है, फिर देखो, द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 18% इन 1951। सोच लो क्या बुरा स्थिति था हमारा देश का। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तरह से भारत में इनेक्ट हुआ,
1951 में इंडिया का एजुकेशन 18% था, ओनली 18%, टू 74% इन 2010-11, और फिर बढ़कर कितना हो गया पिछला 74%। ठीक है, अभी फिर 10 साल बाद जो जनगणना होगा, ठीक है, तो उसमें एजुकेशन का लिटरेसी रेट वगैरह सारा चीज आएगा। तो अब जो रिसेंट आएगा 2021 वाला, वो देखना होगा कि अब बढ़कर कितना होता है। ठीक है, अभी तक तो 2010-11 तक का ही हम लोग देखेंगे, जो कि 74% है। ठीक है, 74% है। तो लिटरेसी रेट अभी अपना देश का कितना, 74%। लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट, लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट, ये राइट ही नहीं है, इट इज ऑल्सो नीड इफ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। लिटरेसी सिर्फ राइट ही नहीं है, बल्कि लिटरेसी जो है ना, वो जरूरत भी है, क्योंकि जब आप लिटरेट रहिएगा तभी ना आप अपना राइट्स को समझिएगा कि आपका अधिकार क्या क्या है, और जब राइट्स को समझिएगा तो आप ड्यूटी के लिए भी प्रोत्साहित रहिएगा कि जब मुझे राइट्स मिला है तो उसके साथ साथ मुझे ड्यूटी भी मिला है, तो ड्यूटी भी इंश्योर करना है। बट वी ऑल नो कि हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पे कितना फोकस करते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे फोकस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग ड्यूटी करने में पीछे हैं। और अदर कंट्री का पीपल, जो यूरोपियन कंट्री का, ये सब का, ठीक है, यूरोप वगैरह का, वहां पर पब्लिक ना अपना राइट्स के साथ साथ ना ड्यूटीज भी इंश्योर करता है। समझे, ऐसा ही देश का तरक्की नहीं होता है कि बैठे बैठे सपना देख लिए कि मेरा भारत भी भाई अमेरिका रहता, ब्रिटेन रहता, जापान रहता। राइट्स तो खूब मांगते हैं हम लोग, ड्यूटीज कितना इंश्योर करते हैं ये बताइए ना। डेवलपमेंट सिर्फ एक ही पिलर से हो जाएगा क्या, कि हर एक पिलर को इंश्योर करना होगा। ठीक है, सोचो, तुम लोग सोचो, तुम लोग सोचोगे तभी कुछ होगा देश का। ठीक है, ये डायलॉग मुझे मेरा टीचर दिया करते थे बच्चे में, समझे ना, कि तुम लोग सोचोगे तभी कुछ होगा देश का। तो वो बात आज तक मेरा दिमाग में है, तो आज हम तुम लोग को दे रहे हैं। ठीक है, कि तुम लोग सोचोगे तभी कुछ होगा देश का, समझे। ये प्रोसेस है भाई, चेन साइकिल है। आज तुम पढ़ोगे अच्छा तब ना कल बढ़िया सोचोगे। चलो खैर, आ जाओ। तो ये ड्यूटीज वाली बात हो गया। लिटरेसी सिर्फ राइट्स ही नहीं है, बल्कि ये नीड भी है, जिससे क्या क्या होता है, ड्यूटीज इंश्योर होता है, राइट्स पता चलता है। ठीक है, हाउ एवर, इस जगह पर हाउ एवर अ वास्ट डिफरेंस इज नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। लिटरेसी अमंग मेल इज नियरली 16.6% हायर देन फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स की कंपैरिजन में मेल का जो एजुकेशन लेवल है, लिटरेसी है, ठीक है, लिटरेसी है, वो 16.6% है। ठीक है, वो 16.6% ज्यादा है, एंड इज अबाउट 16.1% हायर देन अर्बन एरियाज इज कंपेयर टू रूरल एरियाज। ठीक है, और रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में कंपैरिजन करें तो पाते हैं हम लोग कि अर्बन एरिया जो है वहां 16.1% लिटरेसी रेट ज्यादा है। कहां से, रूरल एरिया। रूरल एरिया मतलब विलेज, ठीक है, गांव। ठीक है, अर्बन एरिया मतलब टाउनशिप। आज देंगे होमवर्क में यही अर्बन और रूरल लिखने, इंटरेस्टिंग है, समझे। जितना वर्ड हम लिखवा रहे हैं ना दोस्त, वो सारा तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लिखवाते हैं, समझे ना। तो सबको बढ़िया से एक नोटबुक पर नोट बना कर रखना, क्योंकि जब एसएसटी लिखोगे तो यही सबका ज्यादा जरूरत पड़ेगा और तभी नंबर आएगा, समझे। इन 2011 लिटरेसी रेट वेरिड फ्रॉम 94% इन केरला, केरला में लिटरेसी रेट 94% था, टू 62% इन बिहार। आ गए हम लोग अपने एरिया में, बिहार। बिहार में कितना था भाई, 62%, और केरला में 94%, समझे, बढ़िया से समझे। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज एक्सपेंडेड टू ओवर 8.41 लाख इन 2015-16। ठीक है, 2015-16 ईयर में, ठीक है,
जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम था, प्राइमरी स्कूल, वो बहुत बढ़ा है। ओवर 8.41 लाख प्राइमरी स्कूल्स का एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है। Unfortunately, this huge expansion of school has been diluted by poor quality of schooling. अब आई बात मजेदार। क्या मजेदार बात है? पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। ठीक है। स्कूल्स का एक्सपेंशन तो हुआ दोस्त, कितना एक्सपेंशन हुआ? 8.41 लाख। ऑफ कोर्स बहुत सारा स्कूल खुला, बट व्हाट अबाउट क्वालिटी? क्वालिटी एजुकेशन, समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी क्या था उस स्कूल का? स्कूलिंग में क्वालिटी होना चाहिए ना भाई। तो आपका क्वालिटी वो बढ़िया नहीं था, डाइल्यूटेड था, मतलब कि बढ़िया क्वालिटी नहीं था, समझे? एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स, एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स। ड्रॉप आउट रेट्स क्या होता है दोस्त? बता देते हैं। देखो, एक बच्चा है, ठीक है, स्कूल जाना स्टार्ट किया, क्लास 3 तक पढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद वो स्कूल जाना बंद कर दिया, स्कूल से कट गया, ठीक है। सिर्फ क्लास 3 पढ़ के स्कूल पूरा होगा क्या? नहीं ना, कम से कम 10th होना चाहिए, लेकिन वो कंप्लीट नहीं किया। अगर 8 में भी छोड़ दिया तो वही कंडीशन बनेगा, 10th आपको पूरा होना चाहिए। स्कूल का एक मिनिमम होता है ना, बेंचमार्क वाला बोर्ड है, तो बोर्ड एटलीस्ट हम लोगों को कंप्लीट करना चाहिए, तब वो स्कूलिंग कहलाता, अदरवाइज ड्रॉप आउट हो जाएगा। तो 3 में छोड़ दे, 4 में छोड़ दे, 2 में छोड़ दे, नर्सरी में छोड़ दे, 7th में छोड़ दे, 10th से पहले कहीं भी छोड़ दे, क्या हो जाएगा? ड्रॉप आउट। तो एक तो डाइल्यूटेड एजुकेशन क्वालिटी था, और ऊपर से, एंड बिसाइड्स दिस इवन देयर वेयर केसेस ऑफ ड्रॉप आउट, कि ड्रॉप आउट रेट्स बहुत सारे था, बच्चा लोग स्कूल बहुत तेजी से छोड़ रहा था। अब उसके लिए मल्टीपल रीजन हो सकता है कि फैमिली उसका पढ़ाने के लिए एबल ना हो, समझ रहे हो बात? स्कूल फी देने के लिए एबल ना हो, या उसका फैमिलियर माहौल बढ़िया ना हो। मल्टीपल वेराइटी ऑफ रीजन हो सकता है, सिर्फ एक रीजन नहीं होता, समझे? ड्रॉप आउट का वेराइटी रीजन रहता। हो सकता है वो बच्चा कहीं चाइल्ड लेबर कर रहा हो, समझ रहे हो? अब वो पेट का भूख जो है उसे खत्म करे या शिक्षा ले, डायलेमा है ना। तुम लोगों को भूख लग जाता है, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं, मैं कोई एलियन नहीं हूं, तुम लोग के साथ मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, मैं भी। तो हम लोग को जब भूख लग जाता है तो उस समय भूख दिखता है कि किताब दिखता? ऑनेस्टली अपना दिल से पूछना, भूख दिखता है या किताब दिखता? सबका पास आंसर आ गया, ठीक है। तो अब जो ड्रॉप आउट हो रहा है उसका पीछे तो मल्टीपल रीजन है। तो गवर्नमेंट इस जगह पर काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट का काम आता है। हम लोगों का भी ड्यूटी है कि इंश्योर करें, लेकिन हम लोग का क्या है ना कि माइंडसेट जो है ना इतना बड़ा नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे ना कि अपने मोहल्ले में ना 3-4 फ्रेंड लोग मिलके एक झुग्गी टाइप का जो है एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूट करने का जगह बनाए। हाँ, वहां पर बैठ के बैठकबाजी जरूर करेंगे दोस्त लोग के साथ, समझे ना? बैठकबाजी करने में तो हम लोग ऐसे भी आ गए हैं, लेकिन अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो यार हम लोग का ये मॉरल ऑब्लिगेशन है ना, मॉरल ऑब्लिगेशन है, हम लोग एजुकेटेड है ना भाई, ठीक है। तो ऐसा तो कर सकते हैं, किसी एक को पढ़ा सकते हैं। तुम लोग भी तो एजुकेटेड हो, 9th पढ़ रहे हो ना जी, तो किसी 2-3 का बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हो? ऑफ कोर्स पढ़ा सकते हो, 1-2 को नहीं पढ़ा सकते हो। तो किसी भी एक गरीब बच्चा को अगर तुम कुछ भी पढ़ा दे रहे हो, उसको ABC भी लिखने सिखा दे रहे हो, एटलीस्ट सेंटेंस पढ़ने सिखा दे रहे हो, तो सोचो तुम कितना बड़ा अचीवमेंट है तुम्हारा लाइफ में, इतना कम उम्र में, समझ रहे हो? तो ये जो हम बात बोल रहे हो, तुमको हम सेंसिटाइज कर रहे हैं, सोसाइटी का प्रति एक संवेदनशील इंसान बना रहे हैं, कि तुम्हारा भी जिम्मेवारी है हर एक चीज को गवर्नमेंट का माथा पर थोप कर निकल जाना आगे। डेट इज द नॉट गुड, ठीक है, वो सही नहीं है। हर एक चीज जब गवर्नमेंट ही करेगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग, ठीक है, हम लोग इंडिया पाकिस्तान का जब क्रिकेट होगा तब ताली बजाएंगे और पटाखा फोड़ेंगे, यही करेंगे कि अपना भी ड्यूटी करेंगे अपना देश को आगे ले जाने के लिए।
समझ रहे हो? चलो आगे आते हैं। फिर देखो क्या है, सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। समझे? तो हम बोले थे ना गवर्नमेंट काम कर रही है ड्रॉप आउट वगैरह कम करने के लिए, तो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है। गांव में देखते होगे वो ऑरेंज कलर वाला बिल्डिंग की लाल कलर वाला बिल्डिंग होता है स्कूल का, ठीक है, उसमें लिखा हुआ रहता है सर्व शिक्षा अभियान, खिचड़ी उचड़ी भी बंटता है, ठीक है। वो वाला स्कूलिंग गवर्नमेंट चालू की कि बच्चों लोग का स्कूलिंग कंटिन्यू चलता रहे, ड्रॉप आउट ना हो, ठीक है। तो बहुत जगह पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर सर्व शिक्षा अभियान को देखने वाला एक ऑफिसर बढ़िया ऑनेस्ट ऑफिसर है और वो सोसाइटी को लेके काफी सेंसिटाइज है, बच्चों को लेके, अपना कंट्री का फ्यूचर को लेके, तो बहुत अच्छा वो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है सर्व शिक्षा अभियान, समझे ना। क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर्स करवा रहा है, हमेशा ऑफिसर्स लोग जाके विजिट करते रहते हैं स्कूल का क्या हाल है क्या नहीं है। जिनके जिनके पिताजी टीचर्स होंगे, गवर्नमेंट टीचर, वो लोग भी देखते होंगे, ठीक है, कि वर्क का प्रेशर रहता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बातें हैं, समझे ना। तो ये इंश्योर गवर्नमेंट करवा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है इंश्योर करवाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान में कौन सा एजुकेशन इंश्योर किया जा रहा है? एलिमेंट्री एजुकेशन इंश्योर किया जा रहा है। कितने से कितने एज ग्रुप? 6 to 14। 6 से 14 ईयर्स के बीच में जो भी लोग हैं बच्चे लोग, उनका एजुकेशन इंश्योर किया जा रहा है, समझे। चलो आगे आओ। इट इज अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट in partnership with the states, the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education। ये क्या भाई? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, मतलब एक प्रोजेक्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट लेता है, पार्टनरशिप पर चलाता है स्टेट गवर्नमेंट का और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या हो गया? मान लो गांव में है, ठीक है, तो पंचायत हो गया, जो मुखिया जी हो गए, ये सब वाला सीन, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ये सब वाला सीन, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट जो भी रहेगा उस एरिया का, वो एरिया पे डिपेंड करेगा, उस एरिया का लोकल गवर्नमेंट, मतलब वो जो सर्व शिक्षा अभियान वाला स्कूल है ना, वो कितना इनसाइड, मतलब कितना रूरल एरिया में खुला हुआ, कितना अंदर गांव का है, वो उस कंडीशन पे डिप्लेट करता है। अगर मुखिया लोग कंट्रोल कर रहा है तो मुखिया का भी पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। इस तरह करके ये सर्व शिक्षा अभियान चलता है। तो यहां पर किसका किसका पार्टिसिपेशन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का। एंड द कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब वहां का जो कम्युनिटी है, पूरा ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, उनका कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कि एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन हर एक के पास हो, हर एक के पास हो, समझे। एलिमेंट्री एजुकेशन सबके पास हो एटलीस्ट, समझे ना, इसलिए। चलो आगे आते हैं इस जगह से। अलोंग विथ इट ब्रिज कोर्सेस एंड बैक टू स्कूल कैंपस हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। ब्रिज कोर्सेज भी किया गया, ठीक है। ब्रिज कोर्सेज मतलब छोटा छोटा कोर्सेज अटैच कर दिया गया। मान लो कि बहुत सारे लोग अगर नहीं आ सकते कि मल्टीपल रीजन के कारण, तो उनके लिए। एंड बैक टू स्कूल कैंपस, ठीक है। एंड बैक टू स्कूल कैंपस हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बैक टू स्कूल कैंपस जो ये है इनिशिएटिव है, इसमें क्या होता है कि आपको अपना स्कूल कैंपस में रहिए, स्कूलिंग कीजिए, बैठिए, ठीक है, और खिचड़ी उचड़ी खाइए आराम से और अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा। मिड डे मील स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड टू इनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। फिर मिड डे मील, अंडा खिचड़ी सब कुछ मिलेगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? पता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? कि बच्चों लोग में ना एक अट्रैक्शन का सेंटर रहे, कि स्कूल जाएंगे तो अंडा मिलेगा, खिचड़ी मिलेगा, केला मिलेगा। भाई सोच लो किस लेवल पे
अपना कंट्री में प्रॉब्लम है एजुकेशन को लेके, ठीक है, कि यहाँ अट्रैक्ट करना पड़ रहा है कि बच्चा लोग आके पढ़ेगा। कभी कभी देखते होगे कि सरकारी स्कूल में सरकार साइकिल बांट रहा है, ठीक है, तो बहुत लोग आलोचना भी करते हैं कि सरकार को भाई साइकिल बांटने से ज्यादा अच्छा रहता कि पढ़ाई पर ध्यान देता। अरे हम लोगों को बोलने में बहुत आसानी लगता है, समझे ना। हम लोग जो पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं ना, हमारा अगल बगल मात्र 4-5 लोग को देखकर अपना बना लेते हैं ओपिनियन, ठीक है। लेकिन ऊपर जो आईएएस लोग बैठ के प्लान बना रहा है, ऑफिसर्स लोग बैठे हुए हैं, वो एक दो को नहीं ना देखते हैं, वो इंटायर स्टेट को देखते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। हम लोग 10 को देखेंगे, वो लोग 10 करोड़ को देखेंगे, 10 लाख को देखेंगे। तो वहां पर मेजोरिटी क्या इशू है, मेजोरिटी इशू, उसके हिसाब से ना सॉल्यूशन आएगा यार, समझे। तो साइकिल, अंडा, ये सब क्यों दिया जा रहा है? सेंटर, अट्रैक्शन सेंटर बनाने के लिए कि बच्चे लोग स्कूल आकर पढ़ेगा, समझे। गरीबी इस हद तक भाई डिप्लेट किया हुआ अपना सोसाइटी को। सोच लो, बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा, उसे खींच के लाया जा रहा, तो क्या कर रहा हो? घर पे बैठ के एसी का हवा तो नहीं ना खा रहा, वो भी कहीं काम कर रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि रोटी चाहिए, पेट में आग लगा हुआ है, पेट का आग बुझेगा नहीं तो पढ़ाई किया दिमाग में खाक जाएगा। तो इसलिए देखो सरकार यहां पेट का आग भी बुझा रही है, मिड डे मील। समझ में आ रहा भाई? बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। समझो ये सबको दोस्त, इतना डीपली नहीं बताएगा, समझे। अपना तारीफ हम नहीं कर रहे हैं, हमको पता है एसएसटी कैसे और सब पढ़ाते हैं, लोग पढ़ते हैं, और एसएसटी में बच्चा लोग को मन क्यों नहीं लगता। आई नो इट वेरी वेल, इतना साल से हम यही कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम को समझो, अपना नजरिया बदलो, क्योंकि यू आर एजुकेटेड, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, हम पढ़े लिखे हैं। हम पढ़े लिखे हैं तो हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे हैं कि अपने से जूनियर का आग खोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ा रहे हैं, सोचने की क्षमता बढ़ा रहे हैं। तो तुम भी करो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर हो सके तो किसी एक बच्चा को पढ़ाओ, ठीक है, उससे तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा, और जिस बच्चा को तुम सिखाओगे वो बहुत गुडविल बनाएगा तुम्हारा, ठीक है। तुम ना सेटिस्फाइड होगे, जब वो कभी बड़ा होगे ना, कुछ अच्छा करेगा ना, ठीक है, तो तुमको ना एक अंदर से सेटिस्फेक्शन फील होगा, समझे। सोचो जरा भाई, सोचो। चलो आओ इधर, पूरा मेरा काम ही है सोचवाते रहना, सोचो और करो, कोई भी एक चीज करो। तो मिड डे मील ये सब हो गया, ठीक है। तो यहां देखो, दीज पॉलिसीज कुड एड टू लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो बात बोले लिटरेसी बढ़ाने के लिए। चलो, सर्व शिक्षा अभियान अच्छा से समझ गए, आई होप समझ गए होगे, इतना सेंसिटाइज लेक्चर है, और ये सबको सेंसिटाइज हो तुम, समझे ना, सेंसिटाइज हो, अपनी समस्या को समझो, तभी देश आगे जाएगा। अब यहां पर देखो, द 12th प्लान endeavored टू रेज द कंट्रीज ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। देख भाई, एक इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, और एक ड्रॉप आउट रेशियो, ये दो चीज ना बड़ा खतरनाक चीज होता। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो मतलब कि कितना लोग एडमिशन ले लिया, समझे, कितना लोग एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन तो लिया, हम लोग एडमिशन तो नाप लिए, जैसे अपना ही स्कूल का लो एग्जाम्पल जिसमें पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है, अपना स्कूल सीबीएसई। तो अब मान लो यहाँ कोई बच्चा एडमिशन ले लिया, लेकिन वो 3 क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दिया, समझ रहे हो बात। तो ये जितना बच्चा लोग पढ़ाई छोड़ रहा है हर एक स्कूल में, उसका कोई काउंट डाउन कर रहा है? नहीं कर रहा काउंट डाउन। तो दोनों को काउंट डाउन करो ना, इनरोलमेंट कितना हो रहा है और उसके साथ साथ कितना बच्चा लोग स्कूल छोड़ भी रहा है, तब ना रियल पिक्चर सामने आएगा, समझे। तो जो छोड़ रहा है वो ड्रॉप आउट रेशियो, जिसका एडमिशन हो रहा है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। गवर्नमेंट ये दोनों चीज को वॉच करती है, समझे, इसलिए साइकिल, अंडा, खिचड़ी इस तरह का काम करते रहती है कि एटलीस्ट स्कूल आता जाता रहे। भाई कम से कम लाइन पढ़ने तो सीखेगा ना, बुड़बक तो नहीं बनेगा ना, समझे। खुद का कुछ तो आइडिया आएगा, और इसी तरह जब हम लोग करते रहेंगे ना, तब आने वाला 70 साल 100 साल में जाके अपना इंडिया फुल्ली लिटरेट होगा। आजादी क्या एक दिन में मिला था, इतना स्ट्रगल हुआ तब ना आजादी मिला। तो ये भी एक संघर्ष ही है गुलामी से बाहर आने का, ठीक है। किसका गुलाम? खुद का गुलाम, दूसरे का गुलाम।
कि जो बोल दिया मन हाँ सही है, अब उसमें हम सोच नहीं रहे हैं कि सही है या गलत है। उस गुलामी से बाहर निकलने का ये मूवमेंट है। चलो, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर टू 25.2% बाई 2017-18। 17-18 जो साल था, ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स हमेशा फुल ईयर को देखता है। देखो ये थोड़ा सा समझ लो, हमको लग रहा है कि शायद तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा हो। 2017-18 मतलब कि 1 जैन 2017 से, ठीक है, 31 दिसंबर 2017 का बारे ये बता रहा। 17-18 क्योंकि 31 पार करेगा तो फिर एक आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 2017 स्टार्टिंग से, ठीक है, 2017 अंत तक पूरा 18, ये दो बीच का जो गैप है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग लिए। तो जब गवर्नमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग होता है ना, वो इस डेट पर नहीं चलता, जनवरी से दिसंबर का बीच में नहीं चलता, समझे। सेशन आता है ना, अभी बजट फरवरी में पेश हो रहा, ठीक है, तो फरवरी टू फरवरी गिनाता है, ठीक है। ऐसे पहले इकोनॉमिक सेशन चलता था मार्च टू अप्रैल, समझे, इस तरह चलता था। तो चलो यहां पर आओ। खैर एक्चुअली हम चाहते हैं ना तुम लोगों का कंसेप्ट काफी क्लियर करके चले, इसलिए हर एक पॉइंट को हम बहुत बारीकी से समझा कर निकलना चाहते हैं। टाइम लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बहुत है अपने पास, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए कि एक बार पढ़ लिए तो पढ़ लिए। तो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो 25.2% 17-18 में था, टू रीच द टारगेट ऑफ 30% बाई 2020-21। अभी जो 20-21 में जनगणना होगी, ठीक है, सेंसस आएगा, ठीक है, तब उसमें पता चलेगा कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, ड्रॉप आउट रेशियो क्या, लिटरेसी रेट क्या। तो टारगेटेड किया, टारगेट क्या किया गया कि 25% को 30% तक पहुंचा दिया जाए, समझे, विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विथ वर्ल्ड एवरेज। तब सबके साथ मिलकर चल पाएंगे दुनिया में। द स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, ठीक है, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देख भाई यहां पर एक बहुत बड़ा वर्ड यूज किया हुआ है, इसको इन डेप्थ हम थोड़ा समझाना चाहेंगे कि एक्सेसिबिलिटी मतलब तो समझ ही रहे हो कि पढ़ाई सबका दायरा में है, क्वालिटी एजुकेशन रहे। ये वाला लाइन देखो, ये वाला है, ये वाला पूरा लाइन, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन। स्टेट स्पेसिफिक यहां पर क्यों भाई वर्ड कर दिया यूज, जरा सोच पाओगे तुम लोग। देखो अपने इनर सोल से पूछो, समझ में आ रहा है कि नहीं कि स्टेट स्पेसिफिक क्यों वर्ड यहां पर यूज किया। एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन। देखो जो एजुकेशन होता है ना, एजुकेशन, ठीक है, ये तुम्हारा आता है स्टेट लिस्ट, स्टेट काम करता है इस पे, ठीक है। तो हर एक स्टेट में ना अलग अलग प्रॉब्लम है। अब मान लो नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, ठीक है, वहां पर ज्योग्राफिकल फीचर्स बड़ा हिली है, पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है। अब बरसात हो गया, बरसात हो गया तो वहां बहुत बारिश होता है, चेरापूंजी वहीं पर है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत बरसात होता, तो जिसके कारण कनेक्टिविटी ना गांव से गांव का बीच में टूट जाता, एक गांव से दूसरे गांव जाने का रास्ता खराब हो जाता, बहुत तेज बारिश हो गया पुल दह गया, समझे, इस तरह का एडवर्स कंडीशन बनता रहता। अब हर एक स्टेट में वहां पर लोकल कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता है उस स्टेट के लिए, ठीक है, तो उसमें हॉलीडे हो गया, तो इस तरह का जो इश्यूज रहता है हॉलीडे से रिलेटेड और एनवायरमेंटल चैलेंजेस हर एक स्टेट का, तो वो अपने हिसाब से करिकुलम बनाता है कि कितना से कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसलिए इसको स्टेट पर छोड़ दिया गया कि एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑफ द यूज ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वोकेशनलाइज कीजिए, इससे साथ में एडिशनल पढ़ाया जाए, ठीक है, वोकेशनलाइजेशन की अलग से कोई भी आपका पसंदीदा चीज को पढ़ाया जाए, और नेटवर्किंग, ठीक है, आईटी का नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे आप कंप्यूटर का सही यूज कर सके और आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल हो। जापान उपान में पता है एजुकेशन सिस्टम क्या है, ये जो हम लोग 1 to 10th पढ़ते हैं ना, 1 to 10th, ये हर एक जगह पढ़ाया जाता है, ठीक है, 1 to 10th, बट आपको इसके साथ यू हैव टू ऑल्सो स्टडी
वन एडिशनल कोर्स, एक एडिशनल कोर्स आपको करना। अगर इलेक्ट्रिक पसंद आ रहा तो इलेक्ट्रिकल कोर्स कीजिए, अगर कारपेंटर से रिलेटेड पसंद आ रहा तो कारपेंटर कीजिए। मतलब कोई भी एक स्किल, छोटा स्किल आपको सिखाया जाता है, ठीक है। इस तरह का काम होता है, ठीक है। या फिर एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर जो हम लोग बोलते हैं, इस तरह का आर्मी ट्रेनिंग रहता है बीच बीच में, समझे, होता रहता है। तो चलो यहां तक समझ गए, आगे देखो। द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। जो लोग आके नहीं पढ़ सकते वो डिस्टेंस मोड पर पढ़ें। रोजाना स्कूल आने की जरूरत नहीं है, क्लास आने की जरूरत नहीं है, घर पे ही बैठ के पढ़िए और एक बार कभी आइए, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड आईटी इंस्टीट्यूशन। तो प्लान ऑल्सो फोकसेस, जो एजुकेशन प्लान है भारत का, वो और कहां कहां फोकस कर रहा है, डिस्टेंस एजुकेशन पे। जैसे मान लो जॉब कर रहे हैं, जैसे हम हैं अभी, ठीक है, तो अब हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं। अगर हमको, मुझे और आगे कुछ पढ़ने का मन है, ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे पीएचडी करने का मन है, इनफैक्ट मुझे पीएचडी करने का मन है, तो अब मुझे पीएचडी करना है। तो अगर मुझे जॉब भी करना और पीएचडी भी दोनों साथ में करना तो कैसे होगा, तो उसके लिए मुझे डिस्टेंस एजुकेशन में आना होगा, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन से हमको करना होगा, क्यों? क्योंकि रेगुलर कॉलेज जो है, यूनिवर्सिटीज अटेंड नहीं कर सकते हैं, उसके कारण मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा, और मैं अपना जॉब भी नहीं छोड़ूंगा और अपना पढ़ाई भी करना चाहता हूं, तो डेट इज डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन स्कूलिंग, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जैसे तुम लोग को हम बोल रहे हैं पढ़ाने के लिए, कि बच्चा बना लिए कॉलोनी का, जो लोग गरीब है, जिनके पास एजुकेशन का एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, उससे बैठाकर पढ़ा रहे हो, ठीक है। डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है ना, उसको इंश्योर करने के लिए इंस्टीट्यूशन होता है ना, जैसे इग्नू होता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, भारत में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी का, उस तरह की यूनिवर्सिटीज वगैरह को बूस्टअप किया जाए, आईटी एजुकेशन भी बढ़ाया जाए, ठीक है। Over the past 50 years, there has been significant growth in number of universities and institutions. बहुत सारे universities institution खुला of higher learning in specialized area. Let us read the table of see the increase in the number of college, universities, enrollment of students, recruitment, teachers वगैरह वगैरह, ये सब चीज का है। तो देख यहां पर दिया हुआ नंबर ऑफ कॉलेज, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मिला कहां से है, सोर्स गवर्नमेंट एजेंसी, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। 2018-19 का पूरा नहीं दे सका है, उससे पहले किताब पब्लिश हो गया होगा, आई थिंक सो, इसलिए 2017-18, ठीक है। सारा इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ कॉलेज कितना है, फिर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितना है, टोटल स्टूडेंट्स कितने लोग हैं, ठीक है, टीचर्स कितने लोग हैं, सारा इसमें डिटेल दिया हुआ। तो एजुकेशन सेक्शन को हम लोग बहुत ही बारीकी से अच्छा से कंप्लीट कर चुके हैं। आई थिंक अब आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझे। हर एक इशू को अच्छा से करना। लेटेस्ट डिस्कस में देखो एक आध क्वेश्चन है, देखो क्या है। इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेज एडिक्वेट टू एडमिट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? आपका जो अपना ओपिनियन है। डू यू थिंक वी शुड हैव मोर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज? व्हाट इज द इंक्रीज नोटिस्ड अमंग द टीचर्स इन ईयर 1998 to 1999? व्हाट इज योर आइडिया अबाउट फ्यूचर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज? ऐसा कर भाई, आज का होमवर्क लिख, बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क देते हैं। ये तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है, डू यू थिंक वी शुड हैव मोर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, क्वेश्चन समझा दें क्या? तुम्हारा अपना पर्सनल व्यू यहां पर लिखना है, समझे। वो डाटा पढ़ना, डाटा से तुमको जो समझ में आए, वो ब्लाइंड चीज है, जिसको जो समझ में आए वो लिखना कि डू यू थिंक वी शुड हैव मोर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, क्या हमारे पास ज्यादा यूनिवर्सिटीज होना चाहिए। हिंट्स दे दें अगर इसका बारे लिखना है तो। पीछे हम लोग कुछ एजुकेशन का बारे पढ़े थे कि स्कूलिंग बढ़ गया है, उसमें पढ़ाई क्या हो रहा है, ये सब वाला फॉल्ट पढ़े थे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड उस पॉइंट को ध्यान में रख के पढ़ोगे, ठीक है। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ का। एक और क्वेश्चन जो है इस जगह पर काफी अच्छा क्वेश्चन है,
एक यहां पर है। मैं दे रहा हूं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये 3rd नंबर, ठीक है, नहीं 4th नंबर। वाई आर वुमेन लेस एजुकेटेड देन मैन, ठीक है, ठीक है, वाई वुमेन लेस एजुकेटेड देन मैन। ये एजुकेशन पर रिलेटेड 2 सेंसिटिव पॉइंट है, इसे करोगे, इसमें तुम अपना ओपिनियन लिखोगे, ठीक है, फिर तुम एक वर्ड लिखो जिसे डिफाइन करोगे, लिटरेसी, लिटरेसी एंड एजुकेशन, ठीक है, डिफाइन द टर्म लिटरेसी एंड एजुकेशन, ठीक है, डिफाइन करोगे, उसका बारे तुम जो पढ़ के समझ सकोगे, लिटरेसी के बारे और एजुकेशन के बारे ये लिखोगे। ये 2 बहुत कोरिलेटेड टर्म है, लोग सोचते हैं कि लिटरेसी और एजुकेशन एक ही चीज है, लेकिन इट इज लिटिल बिट डिफरेंट, थोड़ा सा अंतर है, उस सेंसिटिव पॉइंट को पकड़ना, ठीक है, और अपना सोच को बड़ा करो, जिस स्किल पर मैं सोचने बोल रहा हूं उस रेंज पर आकर सोचो और सोच को बड़ा करो, ठीक है। तो आज एजुकेशन हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट लेक्चर में हेल्थ के साथ मिलेंगे, ठीक है, हेल्थ पे डिस्कस करेंगे। देन थैंक यू, मिलते हैं कल नया लेक्चर के साथ, टेक केयर, बाय।